नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 5 की कविता गुरु और चेला पढ़ेंगे, जिसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तब आइए कविता पढ़ते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तब यहाँ पर गुरु और चेला, चेला यानी शिष्य के बारे में है। तो एक था गुरु और उसका शिष्य एक था। तब घूमते घूमते वो पहुँचते हैं एक नगर में, लेकिन उनके पास धेला यानी कि पैसा नहीं था। और उस नगर की सड़कें बहुत ही साफ सुथरा थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बसता बाजा। तब रास्ते पर गुरुजी को एक ग्वालिन मिलती है, ग्वालिन जो दूध बेचती है। तो उसके शीश यानी कि सिर पर गगरी यानी कि एक घड़ा को रखे हुए वो कहीं जा रही थी। तब गुरु ग्वालिन से कहते हैं, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। तब गुरु कहते हैं कि तुम तेज भगरी यानी कि तुम तेज तेज मत चलो, आराम से चलो। बता कौन नगरी बता कौन राजा। तब वो पूछते हैं कि इस नगर का राजा कौन है, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा, कि जिसके प्रसिद्धि का यहाँ में बजता है बाजा, यानी कि सब लोग उन्हें जानते हैं। कहा बर के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तब वो पंडित जी से कहती है यानी कि गुरु से कहती हैं कि महाराज पंडित, यहाँ पर आए आप बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ यानी कि मूर्ख है। मूर्ख है, वो कुछ भी नहीं जानता है, वो महामूर्ख है, जिसके कारण यह नगरी ही अंधेर नगरी है। और यहाँ पर हर चीज़ 1 रुपये में ही मिलती है। भाजी यानी कि सब्जी और खाजा, खाजा एक तरह का मिठाई है, वो सब चीज़ 1 रुपये में ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ का मूल्य नहीं है, क्योंकि राजा ही अनबूझ है, महामूर्ख है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तब यह गुरु सुनते हैं कि हर चीज़ 1 रुपये में मिलता है और यहाँ का राजा भी मूर्ख है। तब ये सुनते ही गुरु जी कहते हैं कि मुझे अपना जान देना नहीं, मुझे यहाँ पर रह के मरना नहीं है और मुझे कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं है। मैं किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता हूँ। क्या पता कब अंधेरा, कौन सा समय में अंधेरा हो जाए और मैं यहाँ पर रहना ठीक नहीं समझता हूँ। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। तब गुरुजी ने अपने चेला यानी कि शिष्य को कहा, लेकिन शिष्य जाने के लिए राजी नहीं हुआ, उसने मना कर दिया, जिसके कारण गुरुजी को विवश यानी कि मजबूरी में ही अकेला लौट जाना पड़ा और वहीं पर अकेला रह जाता है। शिष्य चेला रह जाता है, वहीं पर वो वहीं पर अकेला रहकर सोचता है, मोटा अकेला वहीं पर वो रहकर सोचता है, क्योंकि वो गुरु के साथ नहीं जाता है, वो मना कर देता है जाने से। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तब
चेला हाट यानी कि बाजार में चला जाता है। अकेला ही वो हाट यानी कि बाजार को कहते हैं, हाट में चला जाता है। तब वहाँ पर वो देखता है रेल पेला, बहुत ही भीड़ देखता है बाजार पर। टके सेर हल्दी टके सेर खाजा, वहाँ पर हर चीज़ एक ही रुपए में मिल रहे थे। हल्दी, जीरा, ककड़ी और खीरा, हर चीज़ एक ही रुपए में मिल रही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो टके सेर में रबड़ी मलाई मिलती थी और उसने बहुत दिनों तक वो मलाई उड़ाई मतलब बहुत मज़े से वो मलाई खाई। तब कवि कहते हैं सुनो और आगे का फिर हाल था, फिर आगे सुनो कि क्या हुआ, क्योंकि वो नगर ही अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा महामूर्ख था, वो कुछ भी नहीं समझता था। बरसात था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी दमकती थी बिजली। तब एक दिन उस राज्य में बरसता था पानी। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश बरसने लगा और बिजली चमकने लगा और बादल भी गरजने लगा, बहुत ज़ोरों से यह होने लगा। गिरी राज्य की एक दीवार बहारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। और जिसके कारण, बारिश के कारण राज्य की एक दीवार जो बनी थी वो गिर जाती है, जिसके बारे में सुनते ही राजा वहाँ पर अपनी सवारी लेकर पहुँच जाते हैं और संतरी यानी कि पहरेदार को बुलाकर पूछते हैं कि यह दीवार किसने गिराई। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। तब संतरी कहता है कि इसमें मेरा कोई भी गलती, खता मतलब कोई भी गलती नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई कर्तव्य है। यह दीवार तो पहले से ही इतनी कमज़ोर थी जिसके कारण वो गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी यह मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर को झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर को झट वहाँ पर। तब वो संतरी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है महाराज, इसमें कोई मेरा गलती नहीं है, इसमें गलती कारीगर की है, क्योंकि कारीगर ने ही इसे बनाया है। तब ये सुनते ही कारीगर को बुलाया जाता है। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। तब राजा उसे बुलाते हैं कारीगर को और कहते हैं कि उस कारीगर को सजा दो, तो इसकी ही गलती है और इसे ही फांसी में कजा यानी कि फांसी में चढ़ाओ। यह सुनते ही कारीगर झट से कहता है कि महाराज साहब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। यह सुनते ही राजा कहते हैं भिस्ती को बुलाने के लिए, क्योंकि उसी की ये सब क्या है, शरारत है। जब कारीगर कहता है कि ये सब क्या है, भिस्ती की ही शरारत है, उसी ने क्या किया, कारा गीला किया ना, गीला करने के कारण यह सब हुआ, उसी की है ये गलती। तो भिस्ती को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि उसे फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें
था पानी समाया। तब भिक्षुक वहाँ पर आता है और वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती उस मशक बनाने वाले की है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा जाता है। जो मशक है जहाँ पे पानी रखा जाता है, और भिक्षुक ही क्या करता है, उसे मिलाया था जिससे वो दीवार बनाया गया था, उसने पानी ज़्यादा डाल दिया था। तब भिक्षुक कहता है कि इसमें मेरी खता नहीं है, क्योंकि जिस चमड़े से यह बनाया हुआ था, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा गया है, जिसके कारण उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, जिससे दीवार बनाते हैं उसमें ज़्यादा ही पानी गिर गया, इसमें कोई भी मेरी गलती नहीं है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तब मशक वाला को बुलाया जाता है और मशक वाला कहता है कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि क्या है, यह सब गलती किसकी है, मंत्री की है, मंत्री की ही शरारत है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी ही मशक खूब भरता है पानी, यह गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। तब वो मशक वाला कहता है कि बड़े जानवर का था वो चमड़ा, बड़े जानवर का था चमड़ा जिससे मशक बनाया, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा पानी जाता था उस मशक में, जिसके कारण यह गलती हुई। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो मंत्री को वहाँ पर बुलाया जाता है और लाया जाता है, और जल्लाद यानी कि जो फांसी की सज़ा देते हैं, जल्लाद को वहाँ पर, जल्लाद उसे यानी मंत्री को लेकर आता है और उसे फांसी चढ़ाने के लिए राजा कहते हैं। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। लेकिन मंत्री इतना दुबला पतला था और उसका गर्दन इतना पतला था कि फांसी का फंदा उसकी गर्दन में नहीं होता था, वो ढीला पड़ जाता था, जिसके कारण महाराज कहते हैं कि इस राज्य में जिसका मोटा गर्दन है उसे पकड़ कर लाओ और उसी को फांसी चढ़ाओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तब चले संतरी यानी कि संतरी पहरेदार ढूंढने निकले राज्य में कि जिसका किसका गला यानी कि मोटा गर्दन है। तब चेला वहाँ पर क्या कर हलवा दनादन यानी कि हलवा खा रहा था। तब कहा संतरी ने चेला अब फौरन, महाराज ने भेजा है न्योता इसे। तब चेला को देखता है कि उसी का गर्दन बहुत ही मोटा है और कहता है कि उसे कि महाराज ने आपके लिए क्या भेजा है, न्योता भेजा है, आपको बुलाया है और कहा इसी क्षण यानी कि इसी समय आने के लिए। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता चखूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तब मन ही मन चेला बहुत खुश होता है कि आज न्योता आया है, खाने में बहुत चीज़ होगा, मगर मैं उससे क्या करूँ, अकेला ही खाऊंगा, खूब मन भर कर खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो आके देखता है कि वहाँ पे झमेला है, बहुत ही समस्या है, अजब ही वहाँ पर क्या है, रेल मेला है। तब यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तब इसे फांसी की सजा दो क्योंकि इसी की है मोटी है गर्दन, इसे ही फांसी पर चढ़ाओ, यह कहते हैं राजा। तब चेला कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, क्या खता है, आप लोग मुझे क्यों फांसी में चढ़ा रहे हैं। तब राजा जी उससे कहते हैं कि चुपचाप तुम रहो, ज़्यादा बातें
मत करो। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहाँ पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, बहुत ही चालाक था। तब वो क्या करता है, एक बहुत ही बड़ा झमेला वहाँ पे उत्पन्न करता है। वो कहता है कि पहले मुझे अपनी गुरु के दर्शन कराओ, मैं गुरु को देखना चाहता हूँ, उसी के बाद मैं फांसी पर चढ़ूँगा। गुरुजी बुलाए गए जब वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो गुरुजी को बुलाया गया वहाँ पर और चेला गुरुजी को देखकर रो रहा था। गुरुजी ने चेले को पास बुलाया और चेला के कान में कुछ उसे कहा, कुछ बातें उससे कही। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। तब वहाँ पर झगड़ने लगे आपस में, गुरु और चेला झगड़ने लगा, धक्का मुक्की करने लगे और कहने लगे कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा। गुरु कहने लगा, शिष्य कहने लगा नहीं नहीं मैं फांसी पर चढ़ूँगा, मैं ही मरूँगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। तब दोनों को बहुत ही हटाया गया, अलग करने की कोशिश सब लोगों ने किया, लेकिन फिर से वो लड़ने लगते थे। तब यह देखकर राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसा मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तब गुरुजी कहते हैं कि आज के दिन जो मरेगा, आज का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, आज के दिन जो मरेगा वो क्या बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। पूरा संसार में क्या करेगा, राज करेगा, देश में नहीं पूरे संसार में वो राज करेगा आज के दिन जो मरेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। तब राजा यह सुनते ही कहते क्या यह बात सच है। तब गुरु कहते हैं कि गुरु का बात हमेशा ही सच होता है, तो ऐसी बात है तो मैं आज फांसी में चढ़ूँगा, आज मैं ही मरूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तब राजा फांसी पर चढ़ते हैं और क्या होते, वो मर जाते हैं, जिसके कारण पूरी प्रजा खुश होती है कि आज राजा महामूर्ख राजा मर गया है, जिसके कारण घर घर पर खूब बाजा बजता है और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि अंधेर नगरी का मूर्ख राजा मर गया है। तो बच्चों यह थी कविता गुरु और चेला। आप इस कविता को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।